एक गांव में रमेश नाम का एक लड़का रहता है। वह काफ़ी अपने में बहुत परेशान रहता था। ना तो उसके पास खर्च करने के लिए पैसे होते, ना तो उसके पास कोई काम करने को काज था। वह अपने में ही बहुत परेशान रहता था। पर उसे अपनी परेशानियों के बारे में एक चीज़ तो मालूम हो चुकी थी कि उसके इन सारे परेशानियों का हल उसके गुरुजी के पास तो अवश्य ही मिलेगा, जो कि उसे बचपन में पढ़ाया करते थे। तो फिर एक दिन एक सुबह उठकर रमेश ने गुरुजी के आश्रम की ओर निकल पड़ा। वह गांव से ही कुछ कस्बे दूर था। फिर वहाँ रमेश जब अपने गुरुजी के आश्रम पहुँचा तो बचपन में वे जैसे दिखते थे, अब तो वह काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। तो रमेश ने तुरंत ही अपने गुरु के चरणों को पकड़ लिया। अब वहाँ बैठकर गुरु ने उसे आशीर्वाद दिया। फिर रमेश ने अपने ज़िंदगी के चल रही सारी परेशानियों के बारे में उन्हें बताया। फिर गुरु ने कहा, रमेश, मैं तुम्हें उन सारी परेशानियों का हल दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। तो एक बार की बात है, जब एक चरवाहा ने जंगल की ओर अपनी भेड़ों के झुंड को लेकर वह अपने जंगल में उसे घास खिलाने ले गया था। लेकिन वह धीरे धीरे वह इतनी दूर निकल गए थे वो भेड़ कि वह गुम हो चुके थे। फिर चरवाहा ने रास्ते में आते समय खूब ढूंढा, लेकिन वह भेड़ उसे नहीं मिल पाए। तो आते समय जब वह अपने घर के नज़दीक पहुंच रहा था, तब तो उसी समय एक शेर का बच्चा जो बहुत छोटा था, उस चरवाहा ने उसे उठा लिया और वह उसे अपने घर ले गया। आखिरकार वह शेर का बच्चा तो था, लेकिन काफ़ी छोटा था और काफ़ी सुंदर भी दिख रहा था, और इसमें कोई डरने की बात ही नहीं थी। तो फिर अब वह बच्चा भेड़ों के साथ रहने लग गया था। उसका पूरा दिन उन भेड़ के साथ ही जाता था और वह शेर होकर भी भेड़ों का दूध पिया करता था, और वह उनके साथ ही खेलता और उनके साथ ही बड़ा हुआ। तो एक दिन एक समय ऐसा आया कि वह चरवाहा अपने भेड़ों के झुंड को लेकर वह जंगल की तरफ उन्हें घुमाने लेके गया। फिर उसी एक बहुत से बड़े शेर ने उन पूरे भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। लेकिन फिर उसी समय उस शेर ने देखा कि उसकी तरह एक छोटा सा बच्चा जो कि उसके ही झुंड में, लेकिन वह फिर भी उन भेड़ों से साल बहुत डर रहा था। फिर उस शेर ने, जो भी बहुत बड़ा था, उसने उस शेर के बच्चे से कहा कि क्या हुआ, तुम क्यों डर रहे हो? भला तुम तो एक शेर के बच्चे हो, तुम्हें ऐसे डरना नहीं चाहिए। फिर शेर ने उस बच्चे को लेकर वहाँ से निकल पड़ा। फिर वह उसे एक तालाब के पास लेकर चला गया। फिर उसे एक बहुत से बड़े शेर ने उस बच्चे की अपनी चेहरा भी बताया और कहा कि तुम दिखने में तो देखो अपने आप को, तुम बिल्कुल ही एक शेर की तरह दिखते हो, और तुम्हारे नाखून देखो, वह बिल्कुल मेरी ही तरह हैं। तुम्हारे ये पंजे भी बिल्कुल मेरे ही तरह हैं, जो भी एक शेर की तरह है। तब उस बच्चे को कहा कि मैं दिखने में तो काफ़ी तरह, लेकिन मुझसे कोई डरता नहीं है। लेकिन नहीं, मैं आपकी तरह इतना लड़ाकू नहीं हूँ। तो इस पर उस शेर ने कहा कि सिर्फ दिखने से ही तुम अपने बलवान नहीं हो जाओगे, बल्कि तुम्हें उस शेर की तरह रहना भी होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम आज तक भेड़ों के साथ रहे हो, इसीलिए तुम उनकी तरह जीने और हरकतें करने लगे हो। लेकिन तुम्हें आज तक किसी ने तुम्हें तुम्हारी असली पहचान नहीं बताई। मुझे देखो, मैं भी एक शेर हूँ, मुझसे सब डरते हैं, और इस पूरे जंगल का राजा हूँ। मुझसे कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि मैं इतना खतरनाक और लड़ाकू हूँ। इसीलिए मेरे सामने कोई नहीं टिकता है। अब मेरी बात सुनो, तुम्हारा जन्म एक शेर का हुआ है। तुम आज से ही हमारे साथ इन जंगलों का सबसे हमारे साथ रहोगे, और तुम्हें सबसे लड़ाकू बनना होगा, क्योंकि वही एक असल शेर की पहचान है। तुम जब हमारे साथ रहोगे तो तुम लड़ाकू और ख़तरनाक बन जाओगे। फिर तुम भी मेरी तरह सबको डरा सकते हो और इस पूरे जंगल का राजा बन सकते हो, और इस जंगल पे राज कर सकते हो, और इस जंगल में जो भी अन्य प्राणी हैं तुम उन पे भी राज और अपना हुक्म चला सकते हो। तो इसी बात को लेकर गुरुजी ने वो कहानी को ख़त्म कर दिया। तो गुरुजी ने कहानी को ख़त्म करने के बाद रमेश से कहा, तुम्हारे जीवन में भी समस्या इस शेर के बच्चे की तरह ही है, जो कि तुम अपनी असली काबिलियत और पहचान भूल चुके हो।
क्योंकि तुम्हारे आसपास का जो भी वातावरण है वह बहुत ही कमज़ोर और निर्बल लोगों के लिए है। इसीलिए उनके साथ रहकर तुम भी अपनी शक्ति भूल चुके हो और जीवन में सफल होने के लिए तुम्हारे पास वह सारी योग्यता है, लेकिन तुम सफल आज तक नहीं हुए और ना तो तुम्हारे किसी परिजन, दोस्त और परिवार वालों ने नहीं बताया कि तुम एक काबिल इंसान हो, तुम बहुत कुछ पा सकते हो। इसीलिए इन शब्दों को प्रयोग किसी ने नहीं किया होगा कि तुम क्या हो, नहीं तो तुम सदा निर्बल ही रहो और नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे अंदर भर दी गई है। तो आज से तुम यह निश्चय कर लो कि अब से तुम सदा वो सकारात्मक बोलोगे और सुनोगे और हमेशा रोज़ तो तुम एक सकारात्मक सोच के साथ ही अपने दिन की शुरुआत करोगे, तभी तुम भी एक जंगल के राजा कहलाओगे। तो रमेश ने अपनी इन गुरु के सारी बातों को ध्यान से सुनने के बाद उसने अपने अंदर की निश्चय कर लिया और अपने गुरु के चरण छूने के बाद वहाँ से निकल गया। तो दोस्तों, आप भी अपने बारे में सदा ही सकारात्मक ही सोचें और हमेशा नकारात्मक ऊर्जा और बातों से और उन लोगों से काफ़ी कोसों दूर रहें, क्योंकि उनसे परेशान हो जाएंगे नहीं तो आप। फिर देखिए, दुनिया में आपकी ओर कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि असल ज़िंदगी में भले ही आज आप राजा नहीं हैं, पर राजा बनने की सोच रखने वाले ही आगे बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, सिर्फ सोच रखने से नहीं, कर्म भी आपको वैसा करना होगा। फिर देखिए, दुनिया आपके कदमों में होगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो आपको किस विषय पर चाहिए। धन्यवाद।